गरीब की रसोई। कुसुम एक गरीब विधवा होती है जिसका इस दुनिया में अपनी छोटी बेटी तारा के सिवा कोई नहीं होता। वो एक अमीर घराने की हवेली में नौकरानी का काम करती और अपना और अपनी छोटी बेटी का पेट पालती। कुसुम की मालकिन राजनंदिनी बहुत ही क्रूर और बुरे स्वभाव की होती है। वो रोज़ कुसुम के हाथ के बने खाने का अपमान कर उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालती ही रहती। हाय हाय हाय, ये दाल है या खारा पानी? अरे कुसुम, तुम क्या नींद में रहकर खाना बनाती हो? हैं? बेवकूफ़ कहीं की। अरे ये तुम्हारी झोपड़ी का चूल्हा नहीं है, ये मेरे शीश महल की रसोई है। चलो अब जल्दी से वो बैंगन पड़े हैं ना, उनका भरता बना दो, वरना मैं तुम्हारा ही भरता बना दूंगी, समझ गई? जी जी मालकिन साहिबा। राजनंदिनी बहुत अकड़ू और घमंडी किस्म की होती है। एक दिन कुसुम तारा को अपने साथ हवेली में लाती है। इतनी बड़ी हवेली और इतनी बड़ी रसोई देखकर तारा आश्चर्यचकित रह जाती है। इतनी बड़ी रसोई, रसोई में भी एसी, इतने सारे बर्तन, ये गैस, इतना बड़ा फ्रिज, वाह! इस फ्रिज में तो ढेर सारे चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स है। और ये क्या, पानी पीने की भी मशीन। इतने सारे कांच के और चीनी मिट्टी के बर्तन। माँ, ये तो किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं है। तारा बिटिया, अभी तू एक कोने में जाकर ज़मीन पर बैठ जा, वरना मालकिन साहिबा आएंगी ना तो तुझे यूँ यहाँ से वहाँ घूमता देखेगी और भी ज़्यादा भड़क जाएंगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। मैं उस कोने में बैठकर इस फ्रिज का चित्र बनाऊंगी। मुझे ये फ्रिज बहुत पसंद आया है। काश हमारे पास भी ऐसी रसोई होती, लेकिन हम तो घड़ा इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए। गैस स्टोव की जगह ईंट लकड़ियों का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। इन महंगे बर्तनों की जगह थालियों के तौर पर आम के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना एक अमीर और गरीब की रसोई में। तभी अचानक से राजनंदिनी वहाँ अपनी छोटी बेटी ईरा के साथ आती है और ईरा के लिए एक केक बेक करती है। ये लो ईरा बेटा, ये रहा तुम्हारा चॉकलेट केक। जाओ और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कमरे में खाओ। और हाँ, कमरे में शोर शराबा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। मस्ती करो लेकिन लिमिट में। ओके मामा, थैंक यू, यू आर द बेस्ट मामा इन द वर्ल्ड। मैं इस केक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी। ईरा उस चॉकलेट केक को लेकर चली जाती है। फिर तारा देखती है कि राजनंदिनी फ्रिज में से सारा बचा हुआ खाना एक बॉक्स में भर रही है और वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे बाप रे, ये बड़की मालकिन ने तो सारा का सारा खाना फेंक दिया। उतना सारा खाना तो मैं और माँ पूरे 1 से 2 हफ्ते तक खा सकते थे। फिर एक रोज़, सुनो कुसुम, आज घर पर महेश के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस क्लाइंट्स आ रहे हैं। उनके खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारे पंच पकवान बना दो और हाँ, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटा? मालकिन साहिबा, 1 घंटे में कैसे निपटाऊंगी मैं सारा काम? पंच पकवान बनाने हैं, उन्हें बनाने में तो समय लगेगा ही। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन खाना समय से बन जाना चाहिए। तुम अपने घर में खाना नहीं बना रही हो। जो तुम्हारे डिसीजंस मैं चलाऊंगी। ये तुम्हारी नौकरी है और एक नौकर को अपने मालिक के दिए काम को समय से निपटाना ही होता है, हर हाल में। कुसुम जल्दबाजी में फटाफट सारा खाना बनाना शुरू करती है। वो एक ही साथ सब्जियां, रोटियां और अन्य पकवान भी बनाती है और उसी जल्दबाजी में उसका हाथ कट जाता है और एक कीमती कांच की महंगी कटोरी का सेट भी नीचे गिरकर टूट जाता है और सारी कटोरियां टूट जाती हैं। ओह नो! अरे इडियट डफर, ये क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है ये बॉल्स का सेट कितने का है? तुम्हारी तनख्वाह से भी महंगा है ये सेट। अब तो मैं तुम्हारी तनख्वाह ही काटूंगी। लेकिन मालकिन साहिबा, मेरा हाथ। कुसुम के हाथ से बहुत ही खून बह रहा था। राजनंदिनी को अपना नुकसान दिखाई देता है, लेकिन कुसुम की चोट नहीं। कुसुम रसोई के कोने में बैठकर मुंह पर पल्लू दबाए बिलक बिलक कर रोती है। कुसुम रोज़ाना घर जाते वक्त लकड़ियाँ और ईंट ले जाती और फूंकनी से चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बनाती। उसकी रसोई में तो सारे डिब्बे खाली रहते, ना चीनी, ना नमक, ना आटा, ना चावल। कभी कभी तो पानी का मटका भी खाली होता।
फिर वो 2 घंटे की दूरी पर चल के जाती और गांव के कुएं से पानी भर कर लाती। एक दिन की बात है जब राजनंदिनी की हवेली में माता की चौकी रखी जाती है। उसमें कुसुम ही सारा खाना बनाती है, छोले, पूरी, चने, खीर, शीरा, माता रानी का प्रसाद भी। सभी मेहमानों को खाना बहुत पसंद आता है। तुम हो ना इस घर की नौकरानी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। शीरा तो एकदम ज़बरदस्त और लाजवाब बना है। माता रानी तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। हाँ, पूरी सब्जी भी शानदार और मज़ेदार बनी है। मज़ा आ गया आज माता की चौकी में। राजनंदिनी बहुत लकी है जो तुम उसकी हवेली में खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है कुसुम। मेहमानों को कुसुम की तारीफ करते देख राजनंदिनी को और भी गुस्सा आता है। राजनंदिनी पूरी हवेली में आए लोगों को खाना और प्रसाद देती है, लेकिन कुसुम को नहीं देती। मालकिन साहिबा, मुझे खाना और प्रसाद दे दीजिए ना, शायद आप भूल गई हो। मैं तुम्हारी तरह बूढ़ी नहीं हो गई हूँ जो सब कुछ भूलने लग जाऊं। मैंने तुम्हें जानबूझकर खाना और प्रसाद नहीं दिया है। हम नौकरों को पानी तक नहीं देते, खाना तो बहुत दूर की बात है। चलो चलो, बहुत रात हो गई है, दफ़ा हो जाओ अभी। कल सुबह 7 बजे ही आ जाना। नाश्ता 8:30 तक बन जाना चाहिए कैसे भी। फिर चाहे तुम्हारे हाथ की चोट दर्द करे या जो भी हो, मैं तुम्हारे ड्रामे नहीं चलाने वाली, समझ गई? जी मालकिन साहिबा, ठीक है। रात के 10 बज चुके थे। कुसुम का घर एक जंगल की झाड़ियों में होता है और इतने घने अंधेरे में घर तक पहुंचना मानो किसी डरावनी गुफा को पार करने जैसा होता है। फिर भी जैसे तैसे जंगली जानवरों की आवाज़ को सुन सुनकर और हिम्मत जुटाकर कुसुम अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि तारा भूखी प्यासी बैठी है। फिर कुसुम फटाफट गर्मा गर्म फुलके सेकती है और तारा को खिलाती है। ऐसे ही एक दिन राजनंदिनी, महेश और उनकी बेटी ईरा तीनों भी जंगल में पिकनिक मनाने आते हैं और तभी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और गांव में हर तरफ भीषण बारिश होने लगती है। मम्मा, मुझे जोरों की भूख लग रही है, खाना खाना है। बेटा बस, हम कुछ करते हैं। ये इतनी तेज़ बारिश भी हो रही है। ओह गॉड महेश, अब हम क्या करेंगे? चलो उस पेड़ के नीचे रुकते हैं। अब तो हम हमारे घर नहीं जा पाएंगे ऐसे तूफान में। तीनों भी पेड़ के नीचे कुछ देर रुकते हैं, लेकिन हवा इतनी तेज हो जाती है कि पेड़ भी नीचे गिर जाता है। भयंकर तूफानी मौसम हो जाता है। ओह नो, ये मौसम तो और भी भयंकर होते जा रहा है। वेदर डिपार्टमेंट ने 3 दिन पहले ही रेड अलर्ट बताया था। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम अपनी सोने जैसी हवेली को छोड़कर इस जंगल में पिकनिक मनाते आते ही नहीं ना। एक तो पहले से ही सुबह के नाश्ते पर हैं हम, कुछ खाया पिया तक नहीं, और मुझे तो चक्कर आ रहा है। तभी कुसुम अपने छोटे से घर की खिड़की से राजनंदिनी, महेश और तारा को देख लेती है और फिर तारा और कुसुम छाता लेकर उनके पास जाते हैं और उन्हें अपने घर ले आते हैं। फिर कुसुम अलाव जलाती है और सभी उसमें हाथ सेकते हैं। कुसुम फटाफट सबके लिए चूल्हे पे खाना बनाती है और परोसती है। राजनंदिनी, महेश और ईरा को चूल्हे पे बना हुआ खाना इतना पसंद आता है कि वो तो पल भर में ही उस खाने के दीवाने हो जाते हैं। राजनंदिनी को अब अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वाह कुसुम, इतने सालों से मैं अमीर घराने का खाना खाते आ रही हूँ, लेकिन आज पहली बार एक गरीब की रसोई के चूल्हे पर पकाया हुआ खाना खा रही हूँ। ये खाना इतना स्वादिष्ट है कि बस मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आई एम सॉरी कुसुम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत अपमान किया है तुम्हारा। तुम चाहती तो हमें तूफान में ही मरने देती, लेकिन नहीं, तुमने हमें अपने घर बुलाया और अपनी रसोई में खाना बनाकर खिलाया। थैंक यू कुसुम। बस बस मालकिन साहिबा, आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया, वही बहुत है मेरे लिए। आप दिल की बहुत अच्छी हो मालकिन साहिबा। कुसुम और राजनंदिनी दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं और राजनंदिनी को समझ में आ जाता है कि असली स्वाद और प्यार तो एक गरीब की रसोई में पके खाने का ही होता है।